20 दिन पहले ही आई थी यहाँ पर, सामान उठाने आई थी कल मैं। सुजुकी, ये मेरे ही सामान की सुजुकी लगी हुई है। ये सुजुकी आपकी जो जी, मैंने बोला जल्दी बाहर निकलो। मैंने कहा क्या हुआ? क्या जल्दी बाहर निकले, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग गिर ना जाए। मैं निकली हूँ, उसके 2-3 सेकंड ही गुजरे हैं कि ये बहुत तेज़ी से आ गया। ये दोनों बच्चे मेरे साथ थे। ये अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये जो बिल्डिंग गिरी है, मैं आज इस जगह पे आया हूँ, अल्लाह वाले टाउन पे। तो अल्लाह वाले टाउन पे जो बिल्डिंग गिरी है, मैंने इसका भी आपको सर्वे करवा दिया है। तो मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएं, ये बिल्डिंग कब से बनी हुई थी? ये तकरीबन 14 साल हो गए इसको बने हुए। अच्छा, 14 साल हो गए। ये बारिशों में ही ख़राब हुई है या पहले से ही? पहले से थोड़ी सी ख़राब थी, फिर बारिशों में कुछ ज़्यादा ख़राब हुई। अंदर से दरारें पड़ गई, वो हमारे पास वीडियो पड़ी हुई। अच्छा, आपके पास वीडियो पड़ी हुई है? तो यानी कि जो दरारें पड़ी हुई हैं उसकी वीडियो है आपके पास? हाँ, उसकी वीडियो। तो आप कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये हमारा घर है, ये साथ में ना जो इसके नीचे आ गया। अच्छा, ये जो गिरा है, जो ये आपका घर है, नीचे आ गया है। तो ये ज़रा मुझे बताएंगे, ये कितने बंदे ज़ख्मी हुए और कितने, अल्लाह माफ़ करेगा उनको? 5-6 जो थे वो निकाले मलबे के नीचे से। अच्छा, बाकी कुछ ज़ख्मी थे, कुछ का इंतकाल हो गया, वो फिर हॉस्पिटल उनको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो 3 निकाले अफराद, वो 2 बच्चे थे और एक उनकी अम्मा थी। टोटल 3 अफराद निकाले। तो ये मेरे ख्याल से कहते हैं कि ये बिल्डिंग जो है ना, कुछ लोग खाली करके चले गए थे। वो किराएदार चले गए थे, जिनका अपना था उन्होंने खाली नहीं की थी। मैंने ये भी सुना है कि वो चले गए थे, बाद में आए दोबारा। हम ही हैं, हम बैठे हुए हैं। अच्छा, आप हैं? तो आप सब सही आपको ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं, ये आप यहाँ पे किराएदार थी इसी बिल्डिंग में? जी जी, किराएदार थी मैं। 20 दिन पहले ही आई थी यहाँ पर। अच्छा, वो जब घर की हालत खस्ता देखी ना नीचे बच्चों वाले रूम की, तो फिर मैंने 5-6 दिन पहले इनको आगाह कर दिया था, मालिक मकान को जवाब दे दिया था, अगर बिल्डिंग का जो तुमने करना है कर लो। मैंने कहा मुझे मेरा एडवांस वापस दे दो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। उन्होंने बोला हम बिल्डिंग रिपेयर कराएंगे, आप लोग चले जाओ। तो मैं चली गई थी, छोड़ के। सामान उठाने आई थी कल मैं। सुजुकी, ये मेरे ही सामान की सुजुकी लगी हुई है। ये सुजुकी आपकी जो मजदूर को बुलवाया था, मैंने बोला भाई मेरा सामान यहाँ से उठाना है। सिर्फ एक चारपाई निकाली और सामान निकाल नहीं पाई। जलजला सा जैसे आता है ना, इस तरह से आने लग गया वो। इन्होंने मुझे बोला कि मैं तो अंदर सामान समेट रही थी। उन्होंने बोला जल्दी बाहर निकलो। मैंने कहा क्या हुआ? क्या जल्दी बाहर निकले, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग गिर ना जाए। मैं निकली हूँ, उसके 2-3 सेकंड ही गुजरे हैं कि ये बहुत तेज़ी से आ गया। ये दोनों बच्चे मेरे साथ थे, ये बेटी है वो बेटा। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मौजूदा है, मेरे मालिक का मौजूदा है। बहुत शुक्र है अल्लाह का। हम इस तरह से भाग के जो है ना, मम्मी जान बच्चे बचा लिए, बाकी माली जो नुकसान होना था वो हो गया। अंदर चला गया तो मेरा। अभी आपके पास कोई रिहाइश नहीं है? यही रिहाइश थी? नहीं, अभी तो यहाँ पे चाचा के घर पे रह रही हूँ। चाचा का जानने वाले उनका घर है। अच्छा, चले, अल्लाह आपको सब्र दे। कुछ भी नहीं है, जो तन पे कपड़े हैं ना वही कपड़े हैं, बाकी और कुछ भी नहीं बचा हमारा। चलो, अल्लाह आप लोगों को जो है ना सब्र दे और जल्द से जल्द। इतने आ रहे हैं जा रहे हैं। एक इंसानियत के नाते अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि आपके बच्चों ने। मेरे 5 बच्चे हैं, ये तो 2 मेरे साथ थे। अल्लाह ने मेरी इतनी इज्जत रखी, 2-3 दिन पहले ही मैंने यहाँ से अपने 3 बच्चों को सबको निकाला। सिर्फ सामान ही लेने आए थे हम दोनों, मियाँ बीवी। ये बच्चा भी मेरे पड़ोस का, इसको लेकर आई थी बेचारे को। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तो वैसे ही क्या मुँह देती। इसलिए परेशान हूँ कि अभी ना कोई मदद करने आ रहा है। और यहाँ पर 3 दिन हो गए इस वाक़े को। मशीनें लगी हुई हैं, सामान का भी कोई अता पता नहीं है। ना किसी ने कोई रिहाइश दी, ना किसी ने कोई चलो लुंडे से ही दिलवा दो बिस्तर, बर्तन, कपड़े। एक होता है ना, इतनी अच्छी आवाम है तो कोई इंसानियत के नाते तो मदद करे ना। आवाम नहीं करी, रहने वाले आसपास वाले वो तो करे ना। यहाँ से कोई इमदाद ही नहीं आई है, ना किसी ने खाने का, ना पीने का, ना बच्चों का। ये तो उस मालिक का इतना एहसान है कि मैं 2 दिन पहले चाचा के घर अपने बच्चों को छोड़ दिया था कि मैं यहाँ से सामान उठा लूँ, फिर कोई मकान ले लूँगी। एक तो बारिशों से वैसे ही टूटे हुए थे, कुछ अल्लाह की मर्ज़ी है, बस जो अल्लाह ने की तरफ से जो होता है वो हो गया। लेकिन हमने एहतियात जितनी कर सके उतनी कर ली। शुक्र है उस परवरदिगार का। एक मौजूदा था हमारी आंखों के सामने,
कि मेरा शोर बच गया, मेरे बच्चे बच गए। हम लोगों ने उनसे भी बात की थी 3-4 दिन पहले कि बिल्डिंग की ऐसी हालत है, कोई पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, लेकिन वो मालिक थे वो निकलने को तैयार ही नहीं थे। मेरा तो अपना घर नहीं था ना जो मैं एहतजाज करूँ या मैं लड़ूँ। हमें गवर्नमेंट ने बोला, हम निकल गए। चले ठीक है, थैंक यू। नाराज नहीं होना भाई, मजाक कर रहा था। इनकी दर्द भरी कहानी आपने सुनी कि अल्लाह ताला ने इनको कैसे बचाया। तो नाजरीन, ये कंडीशन देख रहे हैं आप, ये घर भी गिरा है और घर के साथ ये जो घर था छोटा सा ये भी गिरा है। और ये यहाँ पे ओपन घर हो गया है। आप ये देख सकते हैं कि घर बिल्कुल ओपन हो गया है। तो अब इनका तो अल्लाह ही वारिस है और जो इदारे हैं अब उनको चाहिए कि इनके जो है ना इनकी मदद करें। ये बड़े बड़े पिलर काट के जो है ना यहाँ से सामान निकाला गया है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे वायरिंग का भी मसला चल रहा है। ये वायरिंग है, ये वायरिंग भी बाहर आई हुई है। और ये अभी तक यहाँ पे जो है ना काम हो रहा है, मलबा उठाने का काम हो रहा है। नाज़रीन, मुझे फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।